जुलेखा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इंतजार कर रही थी आपका। मगर यहाँ क्यों? आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर मिलूंगा? कल आपके चले जाने के बाद मैंने खुदा से दुआ की, अगर वो मसला समझता है तो अपने रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। मुझे ये गवारा न था कि इश्क़ खुदा तो मेरे दिल में हो, लेकिन उसके रसूल की मोहब्बत ना हो। लिहाजा मैंने नियत की कि यहाँ आऊं, जहां बरसों मैंने आपके वसल की आरज़ू में आपका इंतजार किया। मैं जानता हूँ इंतजार सख्त होता है। इससे कहीं ज्यादा सख्त वो ताने थे जो मुझे सुनने को मिलते थे। साहब कहते थे, बस करो, आखिर कब तक यूसुफ का इंतजार करती रहोगी? मैंने खुद से कहा कि इस बार भी आप तशरीफ ना लाए तो समझूंगी कि मर्जी ये माबूद नहीं है। लेकिन मैं आ गया हूँ। क्या मैं इसे आपके दिल में दोबारा मोहब्बत की शमा रोशन हो जाने की अलामत समझूं? मैं भी आई हूँ ताकि नबी खुदा मुझे भी दूसरों की तरह अपनी गुलामी में कबूल कर लें। लेकिन मैंने तो आज ही तमाम मर्द में मिस्र को आजाद कर दिया है। मुझे आजादी नहीं चाहिए, मैं आपकी गुलामी में आना चाहती हूँ। मुबारक हो, ये गुलामी मुबारक हो। आप सब शाहिद हैं, जुलेखा खुद गुलामी कबूल कर रही हैं। आ जाइए। हम सिपास गुजार हैं आपके। मुझे याद है कि उसने कहा था कि वो बर्दा फरोशों के बाजार में मिलेगा। सही कह रहे हो, आओ उस तरफ चलें। मगर लावी है कहाँ? लावी, 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 सलाम भाई। सब ठीक है? सलाम भाइयों। सलाम। कैसे हो लावी? बिल्कुल ठीक। मेरे पास भी तुम लोगों के लिए कई खबरें हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ थे तुम? और सब ठीक ठाक है? तुम्हारे बीवी बच्चों ने भी सलाम कहा है, वो सब खैरियत से हैं। बिन्यामीन की क्या खबर है? बिन्यामीन के मुतालिक भी बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास। बात है बहुत है, जरा फुर्सत से बताऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये खत बाबा ने अजीज मिस्र के लिए भेजा और इसमें तकाजा है कि वो बिन्यामीन को आजाद कर दें। फिर तो हमें अजीज मिस्र से फौरन मिलना चाहिए। ये खत हमें अजीज मिस्र को पहुंचाना है।
हमें अजीज मिस्र के पास जाना होगा, चलो चले। तुम यहीं रुको, हम अभी वापस आए। मुझे भी आकर बताना। कैसा गुलाम? बेन्यामीन तो बड़ी शहाना जिंदगी गुजार रहा है और अजीज मिस्र अपने किसी अजीज की तरह उसका ख्याल रख रहे हैं। तुमने खुद देखा है या किसी ने बताया? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हर जगह वो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, हत्ता कि वो अपनी बग्गी में भी अपने साथ सवार करते हैं। तो क्या अजीज मिस्र ने उसे अपना खास गुलाम बना लिया है? मैं कह रहा हूँ कि बेन्यामीन एक शहाना जिंदगी गुजार रहा है और तुम कह रहे हो कि खास गुलाम। वो भी अपने भाई यूसुफ की तरह बड़ा खुशकिस्मत है। उसने अजीज मिस्र की तवज्जो इस तरह अपनी तरफ मुतवज्जो कर ली है कि वो उसे एक लम्हे के लिए भी खुद से जुदा नहीं करते। इस तरफ से हम जनाब यूसुफ से मिलना चाहते हैं। हम अपने बाबा की तरफ से उनके लिए खत लेकर आए हैं। हमें अंदर आने की इजाजत दीजिए। मुझे इसकी इजाजत नहीं, इसके लिए मुझे जनाब हुरमुब से इजाजत लेनी होगी। फिलहाल आपको जनाब अजीज मिस्र से मिलने की इजाजत नहीं। जनाब मुशीर, जनाब मालिक, आपसे एक इल्तिजा है। आप लोग फिर आ गए? आप क्या चाहते हैं? हम अजीज मिस्र जनाब यूसुफ से मिलना चाहते हैं। हम बाबा की तरफ से उनके लिए खत लाए। मैं तो समझा था कि जो कुछ आपके भाई ने किया है उसके बाद तो आप लोग दोबारा कभी भी तिब्स का रुख नहीं करेंगे। बहरहाल आइए मेरे साथ, देखें क्या होता है। चलो चलते हैं। सर उठा लीजिए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? अगरचे हम अपने भाई की उस हरकत पर शर्मिंदा हैं, लेकिन जनाब अजीज मिस्र की बुटबारी के पेश नजर हमने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की। अब तक केनान कहत से दो चार है जनाब अली। हमारे पास ना तो दरहम दिनार है और ना ही कोई मालो मता जो गंदों के एवज दे सके, और जो है भी ना होने के बराबर है। सिर्फ कुछ खाले, रेशम और धागा लाए हैं जो कि निहायती कम कीमत की है। हमें उम्मीद है कि इन हकीर चीजों के एवज साल भर के लिए गंदुम देकर हमारे कबीले को इस मुश्किल से निजात देंगे। ठीक है, मैं कह देता हूं कि इस बार तो आप लोगों को गंदुम दे दी जाए, लेकिन अगली बार आपको इसकी पूरी कीमत अदा करनी होगी। हम सिपास गुजार हैं आपके। खुदाबंद जनाब अजीज मिस्र का साया हमारे सरों पर कायम रखे। हमारी एक गुजारिश और थी। उम्मीद है कि अजीज मिस्र जरूर कबूल फरमाएंगे। सुन रहा हूं। उम्मीद है कि वो बिन्यामीन के मुतालिक न होगी। इत्तफाकन ऐसा ही है। आली जनाब से निहायत आजाना गुजारिश है कि उसे मुआफ कर दें और हमारे साथ जाने दें। हमारे बाबा मजीद उसकी दूरी के मुताहमिल नहीं हो सकते। मैंने नहीं कहा था बेन्यामीन खूब मजे में है। हाँ वाकई गुलाम तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बाबा का खत। हमारे नाबीना बाबा ने अपनी अश्कबार आंखों से अजीज मिस्र के नाम खत अरसाल किया है। अगर इजाजत हो तो पेश करो।
रुदामून, अज जानिबे बंदे खुदा याकूब बनामे अजीजे मिस्र युजारसीफ खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर बलाएं नाजिल की हैं और मुख्तलिफ मसाइब व आलाम से हमारा इम्तिहान लिया है। हमारे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कुर्बान गाह तक ले आया ताकि उन्हें आजमाए और मुझे भी मेरे उस बेटे की जुदाई में जो मेरी आंखों का नूर और मेरे दिल का सुरूर था मुब्तला किया। एक दिन उसके भाई उसे सहरा ले गए और उसके बजाय उसका खून आलूद कुर्ता ला कर दे दिया। अब एक बेटा रह गया था जो यूसुफ का मांझाया भाई था, जिससे मुझे यूसुफ की खुशबू आया करती थी और वो यूसुफ की जगह मेरे दिल के जख्मों का मरहम था। उसके भाई उसे आपके पास तो ले गए लेकिन मेरे पास वापस न लाए। आपने उसे चोरी के इल्जाम में अपना गुलाम बना लिया है। बिलाशुबा चोरी का खानदान रिसालत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुख्तसर ये कि मेरे बच्चों की जुदाई में अब ना तो मेरे जिस्म में ताकत रही और ना ही आंखों की बीनाई। मैं आपसे चाहता हूँ कि मेरे कैदी बेटे को मुझ बूढ़े बाप को वापस लौटा दें और मुझे इस गम से निजात दिला दें। ऐसी सूरत में मैं आपके हक में दुआए खैर करूंगा और अगर ऐसा नहीं किया और इस मुसीबत ज़दा पर रहम न खाया तो मैं इस दिल सोख्ता से ऐसी आहो फरियाद करूंगा कि जिसके भड़कते शोलों में तुम्हारी 7 पुश्तें जलकर खाकस्तर हो जाएंगी और तुम्हारा इन शोलों से बचना मुहाल होगा। बंदे खुदा याकूब। वाह हो आप लोगों पर, उस यूसुफ के साथ क्या किया। जानते हैं आपके बाबा ने आपके इस नापसंदीदा अमल की वजह से कितने रंज और तकालीफ उठाई हैं। ऐसा मालूम होता है कि अजीज मिस्र को किसी ने हमसे बदजन किया है। हम अपने बाबा और भाई के हवाले से किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए हैं। वो सनद लाई है? बस आप किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए हैं। हाँ? हमने सिवाय हकीकत के कुछ नहीं बताया आपको, यकीन कीजिए। बहुत खूब। हम 10 किनानी भाई अपने गुलाम यूसुफ को मालिक इब्न ज़ार के हाथों बएवज़ 18 दिरहम फरोख्त करते हैं, इस शर्त के साथ कि उसे किसी ऐसी जगह पर ले जाएंगे कि जहां से वो कभी भी किनान का रुख न कर सके। लावी और शमून ने इस पर दस्तखत किए हैं। गालिबन ये तहरीर शमून की है। शमून आप में से कौन है?
मैं हूं। हम 10 भाई जो कि केनानी हैं, अपने गुलाम यूसुफ को मालिक इब्न ज़ार के हाथों बाइवज़ 18 दिरहम फरोख्त करते हैं, इस शर्त के साथ कि वो यूसुफ को किसी दूर दराज सरजमीन पर ले जाएं ताकि ये फिर कभी किनान का रुख न कर सके। लावी और शमून ने सनद पर मोहर लगाई है। गालिबन ये शमून की तहरीर है। आप में से शमून कौन है? मैं हूं। वो हमारे घर में एक कनीज हुआ करती थी जिसका एक गुस्ताख और नाफरमान बेटा था। नाचार वो लड़का मालिक नामी एक शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया था। अलबत्ता सिर्फ इसलिए थी कि हम उसकी शरारतों से निजात पा लें। ये सनद उसी जमाने से मुताल्लिक है, आप यकीन कीजिए। बिन्यामीन, ये लोग क्या कह रहे हैं? नहीं आली जनाब, हमारा कभी कोई गुलाम इस नामो निशान का नहीं था। अब भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं आप लोग? ये सनद आपके और बानो जुलेखा के पास क्या कर रही है? ये सनद मैंने यूसुफ से ली थी, वही यूसुफ जिसे कारवां वालों के हाथों फरोख्त कर दिया गया। आप लोग देख रहे हैं कि हमें तमाम बातों का इल्म है। हमारे लिए ये नाकाबिले यकीन है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? हमने इस जाम से सुना है। इसे तो पहचानते हैं ना आप? ये वही तलाई जाम है जो बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ था। ये जाम मुझसे कलाम करता है। ये जाम आपसे कलाम करता है? इसने अपनी आवाज से तमाम हकायक खोल कर रख दिए हैं। आप वो तमाम हकायक सुनना पसंद करेंगे? जाम कहता है यूसुफ को उसके भाइयों ने बहुत ज़दोकोब किया और उसे शदीद जख्मी कर दिया। जाम बताता है कि वो उसके कत्ल का इरादा रखते थे, लेकिन लावी माने हो गया और उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया और तय ये पाया कि अपने बाबा से जाकर कह देंगे कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। मैं गवाह था कि आप लोग मेरे भाई का खून आलूद कुर्ता बाबा के पास लेकर आए और कहा कि यूसुफ को भेड़िए खा गई। ये सब आपको बिन्यामीन ने बताया है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। आपका ये जाम बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा है अली जनाब। ये हमारी रुसवाई का ढंढोरा पीट रहा है। इस हकीकत बताने दीजिए। हम सुन रहे हैं अली जनाब। आपने अपने भाई यूसुफ को उस कारवा वालों के हाथों जिसने उसे कुएं से बाहर निकाला था सिर्फ 18 दिरहम के एवज फरोख्त कर दिया। आपने अपने ही भाई को गुलामी में दे दिया, इस बात से बेखबर कि वो तो खुद अपनी मर्जी से जा रहा था।
क्योंकि वो जानता था कि मुस्तकबिल में उसे एक अजीम जिम्मेदारी संभालनी है। कारवां वालों ने यूसुफ को रस्सियों से बांधकर गुलामों की सूरत यहाँ मिस्र ले आए और उसे बर्दा फरोशों के बाजार में लाकर बेच डाला। मैं मालिक हूँ, वही मालिक जिसने यूसुफ को कुएं से निकाला था। खरीदार यूसुफ, कुछ याद आया तुम्हें? अगर इजाजत हो तो इस जाम की बकिया कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं। पुतीफार अजीज मिस्र ने यूसुफ को खरीद कर उसे अपनी हमसर जुलेखा को हदियतन पेश कर दिया। यूसुफ आपको हदियतन पेश कर दिया था? हाँ, मैं बरसों यूसुफ की मालिक को मुख्तार रही हूँ। वो मेरे ही कसर में परवान चढ़ा। मैंने भी आप लोगों की तरह उस पर कई सितम ढाए, उसके खिलाफ साजिशें की, उसे जिंदान में डलवा दिया। खुदावंद मुझे माफ करे। और यूं यूसुफ 12 साल बेगुनाह जिंदान में रहा। सालों जिंदान की सख्तियां व सूबतें सही, पत्थर की कानों की सख्त तरीन मुशक्कतें झेली। फिर यूं हुआ कि जनाब अखनातून ने एक ऐसा ख्वाब देखा कि तमाम मुआब्बिरान मिस्र जिसकी ताबीर पेश करने से आजिज रह गए। मैं जानता था कि यूसुफ ताबीर पेश करने में माहिर है। जिंदान में मेरे ख्वाब की बड़ी बेहतरीन ताबीर पेश की थी, लिहाजा मैंने यूसुफ से फरमा रवा का ख्वाब बयान किया और उसने निहायत दकीक और मुनासिब ताबीर पेश की। और फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर पेश करना यूसुफ के लिए कैसे निजात का सबब बना और मर्दम मिस्र को कहत से निजात दिलाने का जरिया भी। और इस वक्त यूसुफ नबी मेरे हमसर और ये दोनों मनस्सा और इफ्राहिम हमारे बच्चे हैं। और वो यूसुफ इस वक्त अजीज मिस्र है। ये यूसुफ है? यूसुफ हमारा भाई? तुम यूसुफ हो? हमारा भाई? क्या वाकई तुम यूसुफ हो? अजीज मिस्र, हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ, हमारा भाई यूसुफ। यूसुफ? हाँ, मैं यूसुफ ही हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। वही जिसे हम नहीं चाहते थे कि वो बाबा का जानशीन बने, वही जिसने अबाए रिसालत और कमरबंदे नबूवत बाबा से विरसे में पाया। हाँ, मैं आपका वही भाई हूँ। खुदा ने मुझ पर बड़ा एहसान किया। सब्र करने और तकवा इख्तियार करने वालों के अजर को कभी जाया नहीं करता। देख रहे हो हम सब नादिम और शर्मसार खड़े हैं। अब तुम हमारे साथ क्या सलूक करोगे? एक भाई को अपने भाई के साथ सिवाय दरगुजर के और क्या करना चाहिए? हम भी तो भाई थे, तो फिर हमने क्यों तुम पर इतने सितम ढाए यूसुफ? मगर मैंने तो माजी को भुला दिया है। वहीं कुएं ही में मैंने आप लोगों को बख्श दिया था। लेकिन मैं नहीं चाहता मैं बख्शा जाऊं। हमने तुम्हारे हक में बड़ा सितम किया है यूसुफ, लेकिन तुम सितम मत करो। तुम्हारा यूं बख्श देना मुझे मार डालेगा। तुम्हारा ये बख्शना ही तो सबसे बड़ी सजा होगी जो तुम हमें दोगे। तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, हमें कोई सजा दो। मुझे खुद से नफरत हो रही है, मुझे खुद से नफरत हो रही है यूसुफ। शायद ये सजा मेरे एहसास गुनाह को कुछ कम कर दे। तुम्हारा यूं बख्श देना मेरे लिए हर सजा से ज्यादा सख्त है यूसुफ। क्या आप वाकई सजा चाहते हैं लावी? अगर तुमने सजा ना दी, मैं खुद को हलाक कर डालूंगा।
खुद को हलाक कर डालूंगा। ठीक है, अब जबकि आप सजा चाहते ही हैं तो आगे आइए। मुझे मारो यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता, मुझे मारो। मेरे दिल में अब कभी भी भाइयों से न कोई कीना था और ना है। खुदा की कसम मेरे लिए इससे ज्यादा सख्त सजा और हो भी क्या सकती है। अगर इन तमाम गुनाहों के बावजूद मुझे सजा नहीं दी गई तो मुझे डर है कि मैं खुद ही अपनी जान लेने का मुर्तकिब ना हो जाऊं। मैं खुद को मार डालूंगा। यूसुफ, खुदा ना कोई सजा दो, खुदा के लिए यूसुफ मुझे कोई सजा दो। मैं देखता रहा मेरे भाइयों ने तुम पर क्या क्या सितम ढाए, लेकिन खामोश तमाशाई बना रहा। मैं सालों खामोश रहा और असल हकीकत बाबा से छुपाई रखी। जल्लाद से कहो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, कहो कि मुझे ताजिया ने मार मार के इस बेहसियत दरिंदगी को मेरे वजूद से निकाल बाहर कर दे, वरना यह एहसास गुनाह मुझे मार डालेगा, यह एहसास निदामत मुझे हलाक कर डालेगा। खुद पर काबू रखिए लावी, खुद को संभालिए। उठिए उठिए। अब तक कई बार आप लोगों से मेरा आमना सामना हुआ। मैंने बारहा चाहा कि आप लोगों को अपने सीने से लगाकर तवील जुदाई के उन दर्दों का मदावा करूं, लेकिन न कर सका। यानी मुझे इजाजत न थी। मैं अपने पूरे वजूद से आप तमाम भाइयों को चाहता हूं और कब से इस दिन के इंतजार में पल पल गिन कर गुजार रहा हूं। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे एहसास शर्मिंदगी होता है। खुदावंद मुझे हरगिज न बख्शे अगर मैं आप भाइयों की शर्मिंदगी का बायस बनूं। खुदावंद तू देख रहा है, सितम मैंने किया, गुनाह मैंने किया और शर्मिंदा यूसुफ है। क्या हम जैसे सितमगर लायक बख्शिश है? देख रहे हो यहूदा, हमने कितनी अजीब हस्ती को रंज पहुंचाया है।